अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। तो ये ऊपर से सारे मैं पूरा समझे गर्मी के कपड़े निकाल के लेकर आई जो ऊपर बकस रखा हुआ था। तो ये ऐसे ही निकाल के मैंने रख दिए। इसमें मेरी बेटियों के और मेरे मिक्स कपड़े थे। मैंने सोचा कि फारिग होके ना मैं फिर ये अलग अलग रखूँगी। बस इसी में आज सारा दिन लग गया और आज का तो मैं यही व्लॉग में शेयर कर रही हूँ मैं। आपको तो पता है कि औरतों के काम ही नहीं ख़त्म होते हैं सारा दिन। बस इसी में मैं मसरूफ़ थी और ये जो है मेरा बेटा जो है चिकन हांडी लेकर आया था। तो ये मैंने जो है रात को हमने ये खाई थी, तो एक क्लिप मैंने इसका बनाया था, बहुत ही टेस्टी थी। इसके साथ चटनी थी, प्याज थी और ये बहुत ही मज़े की और बटर हांडी थी, चिकन बटर हांडी। तो हम लोगों ने रात को ये खाया सब। आज मैंने फ़िनाइल की गोलियाँ भी निकाली। मैंने सोचा कि ये वहाँ पेटी में भी डाल दूँगी गर्म कपड़ों में, और ये मैं इस तरह ना एक-एक सिंक में डाल देती हूँ। इससे जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो नहीं आते। तो ये सारे तीनों वॉशरूम में मैंने डाली और डाइनिंग का जो मेरा सिंक था वहाँ मैंने ये फ़िनाइल की गोलियाँ डाली हैं। और पहले फ़िनाइल की गोलियाँ इतनी बड़ी-बड़ी आती थी और अच्छी होती थी। अब तो हर चीज़ की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और ये देखें कितनी कम फ़िनाइल की गोली हो गई है, छोटी-सी हो गई है। सबसे पहले तो ये चादर जिसमें मेरे कपड़े आए थे, इसी में मैंने सोचा कि गर्मी के कपड़े रख दूँगी, सर्दी के कपड़े रख दूँगी। तो मैंने सर्दी के कपड़ों की अलमारी खोली और उसमें से एक्स्ट्रा जो पहनने के नहीं थे, अपनी हेल्पर के साथ बस सुबह नाश्ता करा और नाश्ता करते ही मैं खड़ी हो गई ये काम करने। और ये मैंने इस तरह खूटियाँ लटकाई लगाई हुई हैं अलमारी पे। इसमें जो है ना मैं स्टोल वगैरह, ये गर्म दुपट्टे वगैरह लटकाती हूँ। तो ये तो मैंने लटके रहने दिए हैंग। मैंने कहा ये तो छोड़ दूँ। बाकी जो ऐसे थे, जो सिर्फ सर्दियों में ही निकल रहे थे, शलवार कमीज़ वगैरह निकाल के सारे मोटे-मोटे मैंने सारे पहले एक बेड पे जमा करे। ये गरम चादर थी, मेरी अम्मी ने जो है ना मेरे हस्बैंड को दी थी शादी में, कि मर्दानी चादर भी होनी चाहिए गरम। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही गरम चादर है। हम कहीं घूमने-वूमने जाते हैं नॉर्दर्न एरिया वगैरह, तो यही गरम चादर लेके जाते हैं, बहुत अच्छी। तो ये चादर भी मैंने निकाली और ये सारे शलवार कमीज़ वगैरह मैंने पहले सर्दी की अलमारी से कपड़े निकाले। जो शलवार कमीज़ वगैरह मेरे थे वो सारे मैंने जमा करे। फिर मैंने अपनी बेटी की अलमारी खोली, उसकी अलमारी से मैंने सर्दी के कपड़े निकाले, फिर दूसरी बेटी की अलमारी से निकाले, अभी बेटे की अलमारी से मैंने नहीं निकाले। अभी तो ये देखें, ये मैंने अपनी अलमारी से अपने मोटे गरम सूट निकाले। ये मेरी शॉल है जो मैं पहनती ही नहीं हूँ, बहुत अच्छी। ये भी मेरी अम्मी ने ना मुझे शादी में दी थी, फ़िरोज़ी कलर की, बहुत ही प्यारी। तो फिर ये सारे कपड़े निकाल के मैंने ना इसमें मैंने कहा चादर में बांध के ना मासी से, हेल्पर से बनवा कर, तो ये ऊपर पेटी में डाल दूँगी। और ज़ाहिर-सी बात है, गर्मी के कपड़े जो उतरे हैं पहले अलमारियों से सर्दियों के कपड़े निकालूँगी। अलमारियों में जगह होगी तो फिर मैं गर्मी के कपड़े रखूँगी। तो मैंने आज ये सारे सर्दी के कपड़े, मोटे-मोटे सूट निकाल के ना मैंने जो है चादर में बाँधे। और ये सारे अपने कपड़े अपनी बच्चियों के और सर्दी की अलमारी से भी निकाल लिए और दूसरी अलमारी से भी निकाले, ताकि वहाँ पे मैं आराम से गर्मी के कपड़े रख दूँ। पूरा देखें बेड भर गया था, आज 2-3 घंटे लग गए। फिर ऊपर गई छत पर, क्योंकि मैंने ना ऊपर पेटी रखी हुई है, उसमें सारे डाल देती हूँ। ब्लैंकेट धुलवा के वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर जाती हैं। ऊपर भी जाके पेटी खोली, पूरी साफ़ करी, उसमें फिर फ़िनाइल की गोलियाँ उसमें भी मैंने डाली और सारे कपड़े ऊपर रखे। आज 3-4 घंटे मेरे इसी में लग गए। मैंने सोचा कि ये करूँ, क्योंकि असल में मैंने रमज़ानों से पहले मैं कपड़े रख देती थी, इसलिए मैंने रमज़ानों में नहीं रखे, क्योंकि रमज़ानों में भी एक तरह से ठंड थी और एक आध जो है ना वो आते रहते हैं, मतलब ठंड के झोंके जो होते हैं। तो इस तरह से ये देखें पूरी चादर रख के ना मैंने ये सारे कपड़े इकट्ठे करे। और 2 मेरी हेल्पर ना मिलकर हर साल बांधती हैं, उनको ये बांधने आते हैं, मुझे तो आता भी नहीं है कि वो घटरी सी जो बांधते हैं ना। तो वो मैंने अपनी हेल्पर की मदद से सारे ये कपड़े बनवाए, ऊपर लेके गई मैं। क्योंकि रमज़ानों के एंड में ही गर्मी स्टार्ट हुई है और रमज़ानों के एंड में तो इतना टाइम ही नहीं था। ये देखें रोल बना के मैं कपड़े रखती हूँ। रोल बनाने से ये है कि ज़्यादा आ जाते हैं। और ये जैकेट्स वगैरह कुछ ऐसी अलमारी में गिरी पड़ी हुई थी, तो इनको भी मैंने हैंगर में रख के सारा देखे हैंगर में करी और ये सारे कपड़े इस तरह से बांधे। ये 2 मेरी हेल्पर मिलकर ना वो बांधती हैं, उनका एक तरीका होता है ना गाँव का, तो वही फिर उन्हीं से निकलवा लेती हूँ, उन्हीं से रखवा देती हूँ। तो ये फिर बांध के ऊपर छत पे गई मैं, चाबी वगैरह लेके पेटी की ताले खोले और उसमें ये सारा सामान रखा। इसमें ही मुझे 2 बज गए। फिर खाना वगैरह भी पकाना होता है, आज सारा मैंने ये काम करा।
और पूरा पूरा मैं जोड़ा रखवाती रखती हूँ, शलवार कमीज लपेट के रोल बना के ना, ताकि आपके पूरे कपड़े इकट्ठे ही मिल जाए। और गर्मी और फिर मैंने ये भी करा, ये बेसन मेरा रखा हुआ था किचन की अलमारी में, क्योंकि अलमारी में ना बेसन खराब हो जाता है। तो वो मैंने सारा शॉपर में डाला और बेसन को फ्रिज में रखा, क्योंकि फ्रिज में ना 1 साल भी अगर आप ना पकाएं तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे फ्रिज में बेसन में ना कीड़े लगते हैं ना, ख़राब होता। तो ये बर्नी जो मैंने रमज़ानों में बना के रखी हुई थी ना यूज़ के लिए, पकौड़ों के लिए, तो ये मैंने सारा बेसन निकाला और इसको रखा फ्रिज में। और इसको बर्नी को मैंने धो दी और मैंने कहा कोई चावल वगैरह डालने के किसी काम के लिए यूज़ हो जाएगी। ये देखें बेसन मैंने पूरा फ्रिज में रखा। बस ये कि यही सारे काम कुछ ना कुछ इतने एक काम ख़त्म होता है तो 4 काम और जमा हो जाते हैं। तो इसको देखें मैंने फ्रिज में रखा ताकि ख़राब ना हो, और ये बर्नी मैंने कहा धुलवाऊँ। और ये अपनी हेल्पर की मदद से मैं ऊपर लेकर गई हूँ। और मोटे वाले बेड कवर्स जो थे सर्दियों में जो यूज़ नहीं होते, जो सर से मैं सर्दी सर्दी बिछाती हूँ, वो भी मैं छत पे लेके गई। ये मेरी छत है जहाँ पे मैंने अपनी पेटी वेटी रखी हुई है। ऊपर से सारा सामान हटाया, इसको खोला, इसको साफ करा। इसमें से मेरा ये पानदान है, इसको भी मैंने निकाला। ये एक दफ़ा मैं किसी के घर में गई थी तो वहाँ मैंने देखा था उन्होंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया रखा हुआ था। तो आप लोग मुझे मशवरा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएंगा कि मैं किस पर्पज़ के लिए यूज़ करूँ, क्योंकि आजकल तो इस तरह की चीज़ें बड़ी चल रही हैं। एंटीक टेलीफोन है, एंटीक ये पानदान है, तो इस तरह की चीज़ें बहुत चल रही हैं। तो मैं इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करूँ, अलग अलग स्टाइल का था। ये देखिए कोई देग स्टाइल की छोटी सी बनी हुई थी, ये कोई लंबा सा था, ये लंबी सी बनी हुई थी। देखें स्टील की, स्टेनलेस स्टील की। तो मैं किस पर्पज़ के लिए यूज़ करूँ। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, स्टेनलेस स्टील का है। और ये है कि किसी को देने का दिल भी नहीं चाहता और ऐसे ही रखा हुआ है मैंने, समझ में भी नहीं आता कि क्या करूं। तो आप लोग मुझे मशवरा करके बताएंगे कि इसमें स्पाइसेस डालूं, मैं क्या करूं इसमें। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि जो बूढ़ी औरतों का ओल्ड होम बना हुआ होता है ना, वहाँ पे जाके दे आऊँ। वो जो पान वान खाती हैं बेचारी, जिनको शौक होता है, चलो वो अपने यूज़ में ले लेंगी, लेकिन वहाँ भी मेरा जाना नहीं हुआ। तो ऐसे ही मैंने पेटी में डाल दिया। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं घर में यूज़ करूँ या किसी ऐसे ज़रूरतमंद को ये दे दूँ, जो बूढ़ी औरत हो, जो पान वान खाती हों, जो ख़रीद नहीं सकती हों, ओल्ड होम वगैरह में जैसे होती हैं। तो आप लोग ज़रूर मुझे ना कमेंट करके बताइएगा कि मैं इसका क्या करूँ। ओल्ड होम में किसी बुज़ुर्ग को दे दूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा, जो कनाडा में मेरी बहन रहती है वो तो ये ले गई अपने साथ कि मैं सजाऊँगी, क्योंकि वहाँ तो ऐसी चीज़ें ना अनमोल होती हैं, इस तरह की चीज़ें वहाँ होती ही नहीं हैं। तो बस आज के लिए तो इतना ही, खाना वगैरह अलग मैंने पकाया है, बस ये थोड़ा बहुत जो क्लिप थे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट करके ज़रूर बताएँगा कि इसको मैं स्पाइसेस डाल के अपने घर में यूज़ करूँ या किसी को ओल्ड होम में या कोई ज़रूरतमंद हो जो पान वगैरह खाते हो उनको मैं गिफ्ट में दे दूँ।